हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर 5 का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संग्रह लाए हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाह्य स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था समूह से प्राप्त करती है, उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत कहते हैं। तो ये रहा आपका बाह्य स्रोत का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्रों को बताइए। तो इसका राइट आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है कॉल सेंटर, दूसरा है कार्य लेखांकन, तीसरा है बैंकिंग सेवा, चौथा है लेखांकन और पांचवा है रेलवे पूछताछ। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, जब देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? क्या है? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो उसे हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, मॉल सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, ऐसी संरचना जिस पर देश की विकास टिकी हुई है, ऐसी संरचना को ही आधारभूत संरचना के नाम से जाना जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? हाँ, तो उसका राइट आंसर है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा के क्षेत्र में निवेश इसका ग्राम बढ़ाता है, तो रोजगार के अवसर का भी ग्राफ उसी अनुपात में बढ़ता है। इसलिए रोजगार एवं सेवा में अनुनाश्रय संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है, आर्थिक संरचना का महत्व इस कारण है कि इसका सीधा संबंध आर्थिक विकास तथा उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 8, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? तो मंदी का असर भारत में बहुत ही कम पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत है। यहाँ के इंजीनियर आज भी आउट स्विचिंग के रूप में लगे हुए हैं। हमारे इंजीनियर आज विश्व में सबसे ऊंचे शिखर पर हैं तथा हमारी सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण भारत को मंदी का भार कम झेलना पड़ा, जिसका असर भारत में कुछ खास नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? तो इसका राइट आंसर है, वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। अब यहाँ के लोगों ने दूसरे राष्ट्रों में जाकर रोजगार करने का अवसर प्राप्त कर लिया है, किंतु इसका घातक पहलू यह भी है कि अब पूरी अर्थव्यवस्था
विकसित देशों और अमीर लोगों के कब्जे में आ जाने की संभावना हो रही है। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो इसका उत्तर है, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर उत्पादन क्रियाशील नहीं है। परिणामतः ऐसे देश में बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है। सेवा क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले जाते हैं। सेवा क्षेत्र में विकास के लिए मानव पूंजी को शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। मानव पूंजी जितना ही मजबूत होगी, उस देश या राज्य की आर्थिक विकास उतना ही मजबूत होगा। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, होटल, व्यापार, परिवहन, यातायात इत्यादि ऐसी सेवाएं हैं जिसमें भारत का स्थान अद्वितीय है। इसमें भी टेलीफोन, मोबाइल का सर्वाधिक महत्व रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के काल में पर्यटक होटलों में जाते थे, वहाँ पर खाना, रहना, खरीदारी करना इत्यादि करते थे। आज निजी अस्पताल एवं विद्यालयों का प्रयोग व्यवसाय का प्रत्यक्ष कारण जैसी सेवाओं के भाग भी विश्व स्तर पर बढ़ी है। भारत अपने श्रम सेवा और कुशलता के बल पर सेवा प्रदान कर विश्व का सेवा प्रदाता बनते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। दूसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तीसरा है समेकित विकास कार्यक्रम। चौथा है जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम। पाँचवा है नरेगा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है? उदाहरण देकर लिखिए। उसका उत्तर है, सरकारी योजनाओं का जिम्मेवार सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को भी सौंपती है। गैर सरकारी संस्थाएं कुशलतापूर्वक कई गुना अधिक बेहतर ढंग से इन्हें लोगों तक पहुंचा देती है। लोग स्वयं अपने ही प्रयास से इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग कर सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, स्वरोजगार, शिक्षा सेवा इत्यादि रूप में सेवा प्रदान कर रही है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखें। तो इसका राइट आंसर है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व के कई राष्ट्र पर पड़ा, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव बहुत धीमी गति से पड़ा। इसका प्रमुख कारण था कि भारत का आर्थिक बाजार काफ़ी मजबूत था। यहाँ के इंजीनियर काफ़ी कुशल थे। भारत में टेक्नीशियन तथा श्रमिक भी काफ़ी कुशलता के साथ काम करते हैं, जिसके कारण यहाँ आर्थिक मंदी का असर बहुत कम पड़ा। तो ये रहा आज का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।